Significance of study of various stages in Dear proportionate students, law. आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हमने लॉ ऑफ प्रोडक्शन में ये 3 स्टेजेस की थी। ये हम क्यों समझते हैं, इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो इससे हमें एज ए प्रोड्यूसर पता चल सकता है कि हमें किस स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर यहाँ पे बनता है, विल यू एज ए प्रोड्यूसर स्टॉप इन स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन? क्या हमें स्टेज 1 पे ही प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए? तो ये 2 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा नो, बिकॉज इन स्टेज 1, अगर हम स्टेज 1 की बात करें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, other things remaining constant is giving more and more marginal output. अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर ऑफ लेबरर जब हम बढ़ा रहे हैं तो एक तो हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा पा रहे हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारा, और टोटल प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए हम फर्स्ट जो हमारा स्टेज है उस पर प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि विल यू एज ए प्रोड्यूसर एंटर इन स्टेज 3 ऑफ प्रोडक्शन? क्या आप थर्ड स्टेज पे एंटर करना चाहोगे? थर्ड स्टेज पे एंटर करेंगे मतलब थर्ड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो भी हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज इन थर्ड स्टेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, हर अगली यूनिट को काम पे लगाने से जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमें कम आउटपुट दे रहा है और टोटल प्रोडक्शन भी कम होता जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो चुका है, डिमिनिशिंग रिटर्न चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी कि थर्ड स्टेज पे भी हम एंटर कर जाए। तो टेक्निकली इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर विल फाइंड हिज इक्विलिब्रियम where the maximum is profit only in stage 2, जो सेकेंड स्टेज जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो रहा है। थर्ड स्टेज पे एंटर नहीं करेंगे हम, सेकेंड स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्शन जब तक पॉजिटिव है तब तक ही प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे।